सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम UP GAT GNM की काउंसलिंग चल रही है। आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया। सेकेंड राउंड कब से लेकर कब तक चलेगा, साथ ही साथ सेकेंड राउंड में कौन से स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसको फीस देनी है, और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए ये है कि यहाँ पर कितनी सीट्स बची हुई हैं। आपको पता चलेगा यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के द्वारा कि कितनी सीट यहाँ पर बची हुई है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की कितनी सीट्स यहाँ पर बची है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ किसे सीट यहाँ पर अब मिल सकती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज किसे मिलेगा, 30 से लेकर 90 नंबर तक की बात करेंगे। सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट हो चुका, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। चलिए मैं आपको बता देते हैं यहाँ पर कि राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों तक चलेगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ जो आपका हुआ है वो 5 जुलाई से लेके और 10 जुलाई तक आपका चलेगा। जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हम आपको अभी बता रहे हैं। यहाँ पर 5 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेना रात 12 बजे से पहले। इसके बाद आपका सीट आवंटन कब होगा, तो 13 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि यहाँ पर जो आपके मूल प्रमाण पत्र, बहुत सारे बच्चे इसी वजह से काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एडमिशन के टाइम जमा क्या करेंगे। तो आप परेशान न होइएगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो तब लेके जाने हैं और बाकी की बची हुई फीस तब आपको लेके जानी है जब वहाँ पर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाएगा, वो भी 1 अगस्त से। 1 अगस्त से आपका प्रारंभ होगा, तो 1 अगस्त को ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। अभी आपको केवल फोटो कॉपी लेके जानी हो जब आप एडमिशन कराने के लिए जाएंगे सेकेंड राउंड वाले बच्चे। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए एक और है कि जो बच्चे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक काम और करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के समय 12वीं कक्षा की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा अपीयरिंग अंकित किया था, उन्हें 12वीं कक्षा के अंक अपडेट करने होंगे, क्योंकि रिजल्ट तब आपका आया नहीं था, रिजल्ट अब आ गया है, तो आप अपने नंबर को अपडेट करवा दीजिएगा। साथ ही साथ हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अपलोड करना है आपको, इंटरमीडिएट का मार्कशीट या अंकों का विवरण आपको देना होगा वहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर ANM यदि आपने सर्टिफिकेट लगाया है, ANM का प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया है, उस टाइम नहीं था तो अभी आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर निवास स्थान, अभ्यर्थी को अपना निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य है या नहीं है ये आपको बताना होगा, और साथ ही साथ अपलोड करना भी होगा। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर दीजिए। अल्पसंख्यक जो आपका है मिनोरिटी स्टेटस ये लागू है तो इसे अपडेट कर दें, और उस श्रेणी प्रमाण पत्र जो आपका है उसे भी वहाँ पर लगा दें। जो आपका कास्ट सेट, जो श्रेणी की सब कैटेगरीज, यहाँ पर जो श्रेणी या उप श्रेणी प्रमाण पत्र आपका है उसे भी लगा दीजिए। सेवारत ANM प्रमाण पत्र लगा दीजिए यदि आपने लगाया है तो। यदि अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरते समय लिंग संबंधी जानकारी गलत भरी है, मेल फीमेल जानकारी आपकी गलत, बाई चांस मेल का फीमेल, फीमेल का मेल भर दिया है, तो फिर आप इसे अभी सही करवा लें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। खासकर यहाँ पर गर्ल्स की सीट्स ज़्यादा है और यहाँ पर बॉयज़ की सीट कम थी, तो आप अपने चेक कर लें कि आपने कहीं गलती तो नहीं वहाँ पर कर दी, उसे अपडेट अभी कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं, वर्तमान श्रेणी को केवल अनारक्षित श्रेणी में एवं उप श्रेणी को केवल श्रेणी में। यहाँ पर जो श्रेणी आप कैटेगरी है उसे भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ अपना मार्कशीट हाई स्कूल की और इंटर के जो नंबर है उसे अपडेट करा दीजिएगा। कौन से स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकते हैं इस पर वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ और दोबारा से एक बार फिर बता देती हूँ। सेकेंड राउंड में वही स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग लिया है और उन्हें किसी भी कॉलेज में कोई सीट नहीं आवंटित हुई थी, वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सेकेंड ऑप्शन को चूज किया था, जिसे फ्लोट कहते हैं। यदि आपने फ्लोट किया हुआ था तो आप भी इस राउंड में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई और जिन्होंने राउंड 1 में विकल्प 3 डिक्लाइन किया हुआ था, और वो भी स्टूडेंट्स इस राउंड में भाग ले सकते हैं। वो भी स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। ले कौन नहीं सकता है, तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्रीज का ऑप्शन चयन किया था,
फ्रीज किया हुआ था, एक भी अभ्यर्थी यहाँ पर इस राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं और बाकी के सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। किसे यहाँ पर फीस देनी है तो इस पर भी हम एक बार चर्चा कर चुकी हूँ, दोबारा से फिर थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। फीस उन बच्चों को देनी है यहाँ पर जिन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो उनको 500 रुपये आपको ये देने पड़ेंगे और 1000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। इस प्रकार से 1500 रुपये आपको ये जमा करने होंगे। याद रखें, जो बच्चे पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उन अभ्यर्थी देना होगा या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी, जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली हुई थी, उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ना ही कोई फीस देनी है। यहाँ पर 1000 रुपये किसे नहीं देना है, ये 1000 रुपये की जो बात है आपकी काउंसलिंग सुरक्षा सिक्योरिटी फीस, ये किसे नहीं देनी है। तो जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 की प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकार, एक्सेप्ट और पूर्ण कर लिया था तथा राउंड 2 में फिलॉट में भाग लेने का विकल्प चुना है, उन्हें 1000 रुपये देने नहीं होंगे, उन्हें 1000 रुपये नहीं देने होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन अस्वीकार कर दिया और डिक्लाइन कर दिया और राउंड 2 में भाग लेने का विकल्प चुना है, उन्हें भी यहाँ पर 1000 रुपये नहीं देने होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें कॉलेज में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हें भी यहाँ पर 1000 रुपये नहीं देने होंगे। इसके बाद जो नए बच्चे हैं हमारे जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, उनको यहाँ पर 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अब आपको यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। फिलॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो काउंसलिंग बहुत ही सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। अभी हम आपको बता देंगे कितनी सीट बची हुई हैं, खासकर बॉयज ध्यान दें इस बात को, आपकी कितनी सीट बची हुई हैं उसी हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग कराइए, अन्यथा आपके 1500 रुपये जाने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ही आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आपका एक्सेप्ट और एक आपका डिक्लाइन का। यदि पसंद आए तो कर लीजिए, उसे फ्रीज कर देना, और नहीं पसंद आए तो उसे डिक्लाइन कर देना। बट यहाँ पर फिलॉट का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। यदि आप इन 2 विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपके 1000 रुपये जो सिक्योरिटी फीस है वो चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप सीट का फेरबदल नहीं कर सकते और 5000 रुपये आपको फिर जमा करने होंगे जब आपकी सीट आवंटन होगा, जब आपको कॉलेज पता चल जाएगा तो 5000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए आपको बता देते हैं एक बात और कि यहाँ पर जो ओबीसी प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे, और इसी प्रकार से EWS भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, वो भी यूपी का बना होना चाहिए, स्टेट का बना होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और एक बात और थोड़ा याद कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम लेके जाने हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो आपके तैयार हो ही जाएंगे मुझे पता है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आएगी। वो कौन सा है आपका, तो वो आपकी 12वीं कक्षा की टीसी जिन बच्चों ने अपने कॉलेज में जाके नहीं ली अभी तक, वो जाइए कॉलेज में अपनी टीसी लेके आए। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आपने पहले से ले रखी है तो आपकी वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीसी की व्यवस्था कर लें, बाकी के आप कर लेंगे। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र तभी बनवाना जब आपको कॉलेज पता चल जाए, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके वही हैं जो आपने यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपका सीट आवंटन पत्र, 5 फोटो, 5000 रुपया की रसीद होगी, फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट, वेरिफिकेशन सीट जानी है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अंकों का विवरण यह होना चाहिए। यदि आपके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं ओरिजिनल है तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। नहीं है आपके पास मार्कशीट, कोई दिक्कत नहीं है, 12th वाले बच्चे, आप डिजी लॉकर के माध्यम से उसे सत्यापित कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी के ANM का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने लगाया था एप्लीकेशन में, तो इसे भी अपना साथ में लेके जाएं। जब, और वो भी यहाँ पर ओरिजिनल नहीं लेके जाने हैं, आपको सभी की फोटो कॉपी लेके जानी है, वो भी 1 सेट फोटो कॉपी लेके जानी है। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आपको लेके जाने। चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। बाद सर्च करना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ लिखा मिलेगा राउंड 2 काउंसलिंग फॉर UP GET 2025 फॉर GNM कोर्सेज नाउ लाइव, काइंडली लॉग इन टू द कैंडिडेट पोर्टल। आपको लॉगिन करके देखना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं और सीट मैट्रिक्स राउंड 2 का भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कितनी सीट यहाँ पर बची हुई हैं, और जैसा मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर लगभग अभी भी 100 के करीबन सीट आपकी बची होंगी, वो 100 के करीबन ही सीटें जो बची हुई हैं अभी।
बट यहाँ पर एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर मेल की सीट्स कम थी पहले से भी। आपको पता है कि टोटल 453 जो गवर्नमेंट सीट थी उसमें 10% सीट ही मेल को थी, बॉयज़ के लिए केवल 10% थी। मतलब कहने का अर्थ है 45 से 46 सीटें। कट ऑफ भी हाई गई हुई थी उसकी, और जो कट ऑफ मैंने बताई थी बस वही कट ऑफ यहाँ पर लगभग गई हुई है। तो मेल की सीट्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1-2 सीट यहाँ पर बची हुई हैं। आप चेक कर लीजिएगा। यूआर में जैसे यहाँ पर 5 सीटें हैं, तो यहाँ यूआर मेल में कोई सीट नहीं है। यूआर एएनएम की 3 सीटें हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे एएनएम कर चुके हैं, जो एएनएम कर चुके हैं उसके बाद जीएनएम कोर्स कर रहे हैं, यदि आपके नंबर 40, 45, 30, 35, 36, 50 नंबर हैं आपके, तो आराम से आपको यहाँ पर कोर्स मिलने के चांस है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो सीटें बची हुई हैं वो केवल एएनएम की बची हुई हैं। बाकी की सीटें बहुत कम है। यहाँ पर यूआरपीएच जो कैंडिडेट है उनकी 1 सीट बची हुई है। किस स्कूल में? आगरा स्कूल में, यानी कि एसएन मेडिकल कॉलेज है। बाकी की कोई सीट यहाँ पर यूआरएक्स वालों की सीट बची हुई है, और बाकी की सीटें यहाँ भरी जा चुकी हैं। अब आप बच्चा यदि आपके नंबर भले ही 80 है, 85 है, आप यहाँ पर काउंसलिंग वही बच्चे कराएं जो यहाँ पर सीट यदि इस कैंडिडेट ये हैं। तो कुछ वर्चुअल सीटें अभी डली हुई हैं, ये बाद में पता चलेंगी जब इन पे ये उनको अपग्रेड हो जाएगा तो ये सीटें खाली हो जाएंगी। अपग्रेड नहीं होता है तो उनकी सीट अभी भी यहाँ पर है पहले से दावा। उसकी प्रकार देखा जाए बरेली में अभी 5 सीटें आपकी यूआर की हैं, तो यहाँ पर भी आपकी यूआर मेल में 1 सीट बची हुई है। अब जिसका लक अच्छा होगा उसे मिल जाएगी। बाकी की यूआर ओपन में 2 सीटें हैं, ये मिल सकती हैं, और यूआर एएनएम की 2 सीटें बची। एएनएम की सीटें काफ़ी बची हुई हैं। उसी प्रकार से गोरखपुर में 7 सीटें हैं, जिसमें मेल की कोई सीट नहीं आपकी है, और ये यूआर ओपन में 3 सीटें बची हुई हैं। यूआर एएनएम की 3 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद कानपुर की देखो, हम ओबीसी की भी दिखा देते हैं आपको। ओबीसी में सिर्फ ओबीसी एएनएम की 2 सीटें बची हुई हैं। एएनएम के लिए यहाँ पर अच्छा है, मौका है कि एएनएम जिनके नंबर कम भी हैं, 50, 60, 40, 45 नंबर है, आराम से उनको कॉलेज मिलने के चांस हैं कहीं ना कहीं। कानपुर की बात कर ली जाए तो कानपुर में भी कोई सीट नहीं है मेल के लिए, और बाकी की सीट यहाँ पर यूआर एएनएम की 4 सीटें, यूआर एक्स की 2 सीटें बची हुई हैं। कानपुर नगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी 4 सीटें हैं, 4 में मेल की कोई सीट नहीं है, यूआर ओपन में 1 है, एएनएम की 2 सीटें बची हुई हैं। लखनऊ की बात कर ली जाए केजीएमयू की, केजीएमयू में भी यूआर ओपन की 1 है, पीएच की 1 है, और एएनएम की 4 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद लखनऊ में कॉलेज आपका और है, इसमें भी आपकी 1 सीट बची है सिर्फ यूआर मेल की। अब जिसका लक अच्छा होगा उसे ये सीट मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए नंबर आपके 80+ ही होने चाहिए, 85+ ही होने चाहिए, तभी आपको मिलने के चांस हैं यहाँ पर। तो ये कॉलेज आप मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट आपको नहीं मिल पाएगी। उसके बाद मेरठ की बात कर लिया तो यहाँ 6 सीटें हैं, 6 में से आपकी यूआर एएनएम की 4 है, ओपन में 1 है, पीएच की 1 है। इस प्रकार से देखा जाए यदि ओबीसी का, तो ओबीसी में यहाँ पर ओपन की 2 सीटें हैं, ओबीसी ओपन की 2 सीटें हैं, और पीएच की 1 है, एक्स की 1 है, ओबीसी एएनएम की 2 सीटें बची हुई हैं। वहीं बात कर ली जाए यदि एससी कैटेगरी की, तो ये एससी एएनएम की 3 सीटें हैं, और यहाँ पर बाकी की कोई सीट नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर ली तभी भरें। प्रयागराज में कितनी सीटें खाली हैं, तो प्रयागराज में 1 सीट ओपन की बची हुई है, 1 पीएच की, 1 एक्स की, 1 एफएफ की, और यूआर एएनएम की 3 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, यूआर में जनरल में। यदि आप बाकी की बात कर ली जाए ओबीसी की, तो ओबीसी में भी मेल की कोई सीट नहीं है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस एक्स की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस पीएच की 1 सीट बची है, एएनएम की 1 सीट बची हुई है। ठीक है, तो ये आप पता कर लिया, मैंने बता दिया। मेल की यहाँ पर सीट 1-2 बची हुई हैं, अच्छे नंबर हैं आपके 85+, तो आपको मिलने के चांस भी, अन्यथा मिलने के चांस नहीं। जिनके नंबर अच्छे होंगे, जिसका लक अच्छा होगा, उसे ये मिल जाएंगे। अब ये सीटें यदि खाली हो जाती है इधर वाली, तो नेक्स्ट राउंड में आपको मिलने के चांस रहेंगे फिर। ठीक है, बाकी प्राइवेट में तो यहाँ पर सीटें खाली हैं। प्राइवेट में अब कैसे पता करें किसकी फीस ज़्यादा है किसकी कम है, तो आप समझ जाना। इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर ये कॉलेज है आपका एक, कहाँ पर? आगरा का, जिसकी सीट कम बची हुई है, समझ लेना कि यहाँ पर फीस कम थी। वही कॉलेज बच्चों को मिले भी यहाँ पर ज़्यादातर। जैसे आगरा का ये कॉलेज है रवि स्कूल ऑफ नर्सिंग आगरा, इसमें 4 सीटें बची हुई हैं। इसकी फीस देखना कितनी है। इसकी फीस केवल थी आपकी कितनी, तो 4,62,000 के करीबन थी, फिर भी ये सीट आपकी फिल हो चुकी है। अब ये 71 सीटें देखना, ये इसकी फीस देखना कितनी है, 6 लाख के करीबन, 6,36,000 फीस है। तो इसे किसी ने नहीं भरा, इसी वजह से इसकी सीटें ज़्यादा खाली है यहाँ पर। तो आप ये जरूर चेक कर लें कि यहाँ पर आपको कौन सा कॉलेज भरना है।
फिर उसके बाद आप किसी में 28 है, किसी में 14, किसी में 30, 18, 33, 32, किसी में 8 है, किसी में 6। जैसे अमेठी में ये 6 हैं, इसकी फीस देखना कितनी है। इसकी फीस जो थी वो 4,73,000 रुपये। फिर भी इसमें 6 सीटें खाली है। INC मान्यता प्राप्त होगा या तो ठीक है, INC मान्यता प्राप्त है और फीस ज़्यादा है तो ठीक भी है। बाकी की आप देख सकते हैं कॉलेज में सब में लगभग 27, 28, 29, 30, 40, 45 सीटें सब में यहाँ पर बची हुई हैं। जितने भी कॉलेज हैं सभी की सीटें अभी भी यहाँ पर काफ़ी बची हुई हैं। अब यहाँ पर सीट किसे मिल सकती है, देखो ये यहाँ पर काफ़ी कॉलेज हैं आपके, सभी में लगभग 20+ सीटें लगभग औसतन यहाँ पर खाली डली। किसी में 51 है, किसी में 50, किसी में 30, किसी में 48, 25, इस प्रकार से सभी में 79 करीबन ये देखो सीट खाली है आपके मेरठ में। 79 सीट खाली है। इसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी, देखना अभी इसकी फीस जो है वो 5 लाख रुपए है, देखो ठीक है। तो आप फीस चेक कर लें, कम फीस वाले कॉलेज भरें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फीस बहुत ज़्यादा यहाँ पर है पहले से। ये कॉलेज सभी हैं आपके जो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसको यहाँ पर सीट मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर सीट तो जिनके नंबर यहाँ पर भले ही 85+ हैं, बॉयज़ 90 करीबन नंबर हैं आपके, और आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड में करना चाहते हो, तो अब आपकी सीटें ज़्यादा नहीं बची हुई। 1-2 सीटें हैं कहीं पर, यदि आप करना चाहो तो कर देना काउंसलिंग कराने के लिए। जिसमें हैं सीटें वही कॉलेज भरना, जिसमें सीटें बॉयज़ की नहीं है वो बॉयज़ सीट न भरें, नहीं तो फालतू में टाइम बर्बाद आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज भर सकते हो। प्राइवेट में अभी काफ़ी सीटें खाली हैं, जो चाहो वो कॉलेज भरिए, जितने चाहो उतने कॉलेज भरिएगा। प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी सीटें खाली हैं, कतई कमी नहीं है, गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी हमारे हैं। बाकी के गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा सीटें नहीं हैं, सीटें 100 के करीबन हैं, बट वो सीटें सभी ANM और साथ ही साथ PH वालों के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, इनकी सीटें बची हुई ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी की सीटें बहुत ही कम होंगी हमारे हिसाब से। तो यदि वो सीटें खाली हो जाती उधर वाली, अपग्रेड जिन्होंने किया है उधर सीटें जो यदि उनको कॉलेज मिल जाएगा तो उधर खाली हो जाएंगी, तो नेक्स्ट राउंड में आपको फिर मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। और कितने बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग करा लें, तो जिनके नंबर यहाँ पर लगभग बन रहे हैं कितने, यदि आप क्वालिफाई हो और आपके 40 से ऊपर भी नंबर है, यहाँ पर ANM वाले बच्चे जो है हमारे ANM के यदि यहाँ पर 30, यदि आप क्वालिफाई हो, ANM कर रखा है, 38, 35 नंबर आपकी क्वालिफाई कर रखा आपने, तो आप इन कॉलेजों को जरूर भरिएगा, गवर्नमेंट कॉलेजों को। प्राइवेट नहीं भरना आपको, क्योंकि आप ANM कर चुके, आपको इन्हीं नंबरों में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। और यही मैंने पीछे बताया भी था, मैंने सीटें बात कहा था कट ऑफ से के माध्यम से आपको बहुत बताया था कि आपकी कट ऑफ जो है वो 50 के करीबन ही जाएगी लगभग, और वही कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ पर ANM की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, ANM वाले बच्चे भर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो बच्चे यहाँ पर जिनके पास ANM भी नहीं है और आपको GNM कोर्स करना है और आप क्वालिफाई हो, 40+, 50, 45 नंबर हैं आपके, तो आप जितने चाहो उतने कॉलेज भर दीजिए, आपको कोई ना कोई मिलने के चांस है। बट ये जरूर देख लेना कि वहाँ पर INC मान्यता प्राप्त कॉलेज है या नहीं, फीस कितनी ज़्यादा तो नहीं है, हॉस्टल व्यवस्था तो बहुत कम है। आप फीस देख लें और INC मान्यता प्राप्त देख लें। INC मान्यता प्राप्त कॉलेज की लिस्ट कहाँ पर मिलेगी, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, बायोलॉजी विद्यार्थी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से वो लिस्ट को देख के और INC मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है, इस पर वीडियो भी बनी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। और जिनके नंबर 45, 40, 48, 60, 70, 80, 90 हैं और वो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप भर दीजिएगा, जितने चाहो उतने कॉलेज भरिए, INC मान्यता प्राप्त भरिए और कम फीस वाले कॉलेज भरिए, आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगी। और नहीं करना चाहते हो तो फिर एक बात कर यहाँ पर सोच लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से तैयारी करिएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज से आप ले सकते हैं। हमारे इसी YouTube चैनल पर क्लासें भी स्टार्ट होने वाली हैं, साथ ही साथ मैंने एप्लीकेशन पर नया बैच लॉन्च करने वाले हैं। 15 जुलाई को आपका बैच लॉन्च होगा, जो बहुत ही कम फीस में 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप बैच को ज्वाइन कर लेना 15 जुलाई को और अच्छे से तैयारी करिए, जिससे नेक्स्ट साल आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल सके। प्राइवेट से नहीं करना, क्योंकि प्राइवेट की फीस ज़्यादा है, यदि आप उतना रुपये एफर्ट कर सको तो प्राइवेट से करना, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज से मत करना। नेक्स्ट ईयर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही GNM कोर्स करना आपको, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को दी है मैंने। मिलते एक नई वीडियो के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना मुझे, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।